दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं 5 मई दिन रविवार की इंपॉर्टेंट नई जानकारियां, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं एक खास अपडेट जिसमें आपको फ्री में वाईफाई मिल जाएगा, आपके घर पर वाईफाई लग जाएगा और आपको कुछ पैसा भी नहीं देना होगा। और व्हाट्सएप को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। किस वजह से इसको जानेंगे। और साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सोना चांदी का रेट सस्ता हो गया है। वेदर के बारे में जानेंगे, क्योंकि 4 दिनों तक बारिश होती रहेगी। वही सीएम योगी के 2 बड़े ऐलान, जिससे आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। और स्कूल भी बंद रहेगा इन जिलों में 7 मई सोमवार को। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले बड़ी खबर की तो यूपी के 27,871 माध्यमिक स्कूलों में 1 घंटा अधिक होगी पढ़ाई। आने जाने का समय भी बदला। दोस्तों, यूपी बोर्ड से प्रदेश भर में 27,871 माध्यमिक स्कूलों में अब 1 और घंटे पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में संशोधन करते हुए देखिए, पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 8:50 से 2:50 तक स्कूल के टाइम निर्धारित था। लेकिन अब राजकीय माध्यमिक और वित्त विहीन स्कूल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 1:30 बजे तक चलेंगे और वहीं अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक विद्यालय संचालित होंगे। इसके समय में परिवर्तन किया गया है। समय में लगभग 1 घंटे का परिवर्तन किया गया है, बढ़ा दिया गया है। वही लोकसभा चुनाव तक यूपी के इन अफसरों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। इमरजेंसी में सीएम की अनुमति होगी जरूरी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही शासन फील्ड से लेकर सचिवालय तक तैनात सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस सभी स्तर के अफसर शामिल हैं। वही रायबरेली में एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम हो गया है। वर्षों पुराने दुश्मन बन गए दोस्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिलवाया गले। यूपी के रायबरेली में वर्षों पुराने दुश्मन दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे गले मिल गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन्हें मिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर कांग्रेस के साथ सपा की चिंता दूर कर दी, तो दूसरी ओर वर्षों पुराने दुश्मन दिनेश प्रताप और मनोज पांडे गले मिल गए हैं। वहीं आज 5 मई को सीतापुर आएंगे पीएम मोदी। शाम को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद करेंगे रोड शो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित 5 मई को जनसभा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे लगभग भारतीय वायुसेना के विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर दोपहर 1:40 पर एमआई और 17 हेलीकॉप्टर से उड़कर दोपहर 2:30 बजे तक इटावा जनपद के ढाकापुरा हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके साथ ही वह रामलला के दर्शन पूजन संग रोड शो करेंगे। जी हां, शाम को 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। दोस्तों, यूपी के इस जिले में 7 मई को विद्यालय बंद रहेगा। किस कारण से आइए जान लेते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुर सहित कई जिलों में 7 मई को स्कूल बंद रहेगा। इस संबंध में स्कूलों को निर्देश पहले से ही जारी कर दिया गया है। हालांकि 7 मई के बाद स्कूल अपने तय समय पर खुलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते विद्यालय बंद किए गए हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं सहित कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर चुनाव होने वाला है और यही कारण है कि छुट्टियां की गई हैं। कई राज्यों में मई की शुरुआत में ही बंद कर दिए गए हैं स्कूल। जैसे बढ़ती गर्मी के चलते मई की शुरुआत में ही विभिन्न राज्यों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। बीते दिनों यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ऐसे कई ज्यादातर जिले हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट है। ऐसे में अभी 20 मई के बाद विद्यालय यहां सभी जगहों पर बंद हो जाएगा और लगभग 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। कुल 41 दिनों तक बात की जा रही है कि विद्यालय बंद रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 13 और 15 मई को भी अधिकांश जिलों में स्कूल बंद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव के कारण छुट्टियां की गई हैं। तो एक बड़ी खबर, नवजात से 15 वर्ष तक के बच्चों का भी अब बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया है अनिवार्य। जिस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अब मृत्यु प्रमाण पत्र भी अब जरूरी होगा बनवाना, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। नवजात से 15 वर्ष तक के बच्चों का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। मौत का डाटा सही उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने यह कदम उठाया है। इसको विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। तो इस महीने 4 दिनों तक बंद रहेगा शराब बियर की दुकानें। बंदी को लेकर आदेश जारी हो गया है। मई महीने में शराब बियर और भांग आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से शराब बिक्री बंद होने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, शराब के शौकीन जान लें, क्योंकि इस महीने शराब और बियर की दुकानें 4 दिनों तक बंद रहेगी। लोकसभा चुनाव मतदान को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से शराब बिक्री बंदी के आदेश दे दिए गए हैं। आसपास के जनपदों में 13 तारीख को मतदान है। ऐसे में मतदान से 48 घंटे पहले यानी 11 तारीख की शाम 6 बजे से सीतापुर, हरदोई, उन्नाव से सटी लखनऊ की सीमा में 8 किलोमीटर तक शराब, भांग आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। वही शहरी वोटरों से परेशान हो गया चुनाव आयोग। पहले से ही कम हो गया है इस बार का मतदान। शहरी वोटरों से चुनाव आयोग भी परेशान हो गए हैं। आयोग का कहना है कि तमाम प्रयास के बावजूद शहरों में मतदान बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा घट रहा है। पहले 2 चरण में शहरी सीटों पर मतदान में काफी ज्यादा कमी देखी गई। लंबे समय से आयोग प्रयास करता है कि शहरी सीटों पर वोटिंग बढ़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा।
वही रैली में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल, हैदराबाद में अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर कॉपी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार निरंजन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि एक बच्चे को भाजपा के प्रतीक के साथ देखा गया। यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो गोल्ड सिल्वर के रेट में बड़ा बदलाव हुआ है। आज किसका कितना चढ़ा या गिर गया भाव, आइए जान लेते हैं। दोस्तों 19 अप्रैल को सोना ऑल टाइम हाई 73,596 रुपए था। इस लिहाज से देखें तो आज सोना लगभग 10 ग्राम 2,156 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि चांदी 16 अप्रैल तक ऑल टाइम हाई 83,632 रुपए था। आज 31 रुपए लगभग 1 किलो में घट गया है। अब आज 24 कैरेट 10 ग्राम का सोना 71,321 रुपए का है और चांदी 508 रुपए महंगी हुई, फिलहाल 80,227 रुपए की मिलेगी। वही पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। पहले काशी विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन करेंगे। 13 मई को रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। नामांकन से पहले मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम के षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। वही राहुल बोले, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल है। मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी मेरे लिए अलग नहीं है। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से नॉमिनेशन कर दिया है। वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी में बदलने जा रहा है मौसम। इन 4 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने सुनाई है खुशखबरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में 6 से लेकर 9 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। बादल की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी 3 से लेकर 5 मई के बीच में बारिश के आसार हैं। कुल मिलाकर अब यूपी में भी मौसम बदलने जा रहा है। वही 100 रुपए के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापेगा नेपाल। प्रचंड सरकार की कैबिनेट बैठक ने लिया है ये बड़ा फैसला। दोस्तों नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपू लेक, लपियाधुरा और काला पानी को शामिल कर बनाया नेपाली मानचित्र छापेगा। उत्तराखंड के इस हिस्से को नेपाल भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 रुपए के इस नए नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया है। 4 धाम यात्रा के लिए बड़ा अपडेट आ गया। दोस्तों 4 धाम यात्रा आरंभ होने से पहले ही एक्टिव हो गए हैं साइबर ठग। एसटीएफ ने 19 फर्जी वेबसाइट कराई है बंद। आप भी किसी भी ऐसी वेबसाइट पर कोई भी चीज आवेदन मत करने लगिएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले 1 सप्ताह का समय बाकी है, लेकिन साइबर ठग पहले से ही एक्टिव हो चुके हैं। पहले साइबर ठग हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर तीर्थ यात्रियों का शिकार बनाते हैं, लेकिन अब होटल बुकिंग के नाम पर भी ठगी का प्रयास करने लगे हैं। तो व्हाट्सएप का गलत उपयोग किया तो होगी कार्रवाई। मेटा ने 79 लाख से अधिक अकाउंट पर लगाया है बैन। दोस्तों मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ऐप ने कहा है कि उसने मार्च में भारत के 79 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई 1 से लेकर 31 मार्च के बीच की गई है। वहीं इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने मार्च को देश भर में 12,782 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 11 पर कार्रवाई की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। ग्रामीणों को मिलेगा 1,20,000 रुपए का फायदा। लगभग सरकार ने इसकी बड़ी घोषणा कर दी है। देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। फिलहाल आपको बता दें, अब पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि घर बस्ती अनियमित घरों वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहा है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत आपको घर कैसे मिलेगा? दरअसल 3 करोड़ घरों का टारगेट पूरा करने का प्रयास रहेगा। अगले 5 साल में 2 करोड़ घरों का टारगेट रखा गया है। अब 70% घर महिलाओं या फिर एक साथ रहने वाले परिवारों को ही दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर में महिला है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप भी आवेदन कर पाएंगे और फ्री में आवास घर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही घर बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपए का लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल जाएगा। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान दिलाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। तो जल्दी आप आवेदन कर दीजिएगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होता है तो 16 से लेकर 59 साल तक के कोई भी महिला या पुरुष इसका लाभ ले पाएगा। तो आप भी लाभ ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप में आ गया है गजब का फीचर। ऐसा करते ही ऑटोमेटिक हो जाएगा ब्लॉक। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जिसके आने के बाद यूजर यदि व्हाट्सएप की पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें मैसेज करने में अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं किया गया कि कौन कौन सी पॉलिसी के उल्लंघन पर यूजर को ब्लॉक किया जाएगा। तो वे नए मैसेज तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन मैसेज रिसीव कर पाएंगे और किसी मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे। तो फ्री आधार कार्ड अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आखिरी तारीख आ गई है सामने। कुछ दिन बाद देने पड़ सकते हैं पैसे, तो आप भी जल्द से जल्द अपडेट करा लीजिए, क्योंकि फ्री आधार कार्ड अपडेट हो रहा है और इसकी आखिरी डेट भी लगभग 14 जून है। 14 जून तक आपके पास समय है। आप फ्री में आधार अपडेट करा पाएंगे, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा।
तो आप भी फ्री में घर में वाईफाई लगवा पाएंगे, नहीं लगेगा पैसा। ये कंपनी दे रही है शानदार मौका। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए क्योंकि ये बात सच है, ये मजाक की बात नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने ग्राहकों को एक खास ऑफर दे रही है। वैसे तो जियो वगैरह पैसा लेते हैं, एयरटेल भी पैसा ले लेगा, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाना अब आसान हो गया है। टेलीकॉम की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने कोई भी चार्ज न लेने का फैसला किया है। हालांकि इसकी आखिरी डेट 31 मार्च थी, लेकिन अब कंपनी ने एक बार फिर से इसके ऑफर टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है। नए अपडेट के मुताबिक बीएसएनएल का यह ऑफर आप साल 2025 तक पा सकेंगे। बीएसएनएल का कहना है कि भारत फाइबर और एयर फाइबर के साथ ग्राहकों को अब स्पेशल ऑफर के चलते 500 रुपए जो चुकाने होते थे वो नहीं चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ ही कॉपर कनेक्शन के लिए कंपनी की ओर से 250 रुपए भी फी नहीं ली जाएगी। यह नया कदम नए ग्राहकों को बीएसएनएल के नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए खास माना जा रहा है। तो आप भी चाहेंगे तो अपने घर में फ्री वाईफाई लगवा पाएंगे, क्योंकि अब हर घर में वाईफाई लग रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।